देखिए दीवार लेखनी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की शिरकत। इस दौरान विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, रामलला की वर्तमान मूर्ति भी होगी गर्भगृह में स्थापित। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का आरोप, बोले राम मंदिर को लेकर मुसलमानों को भड़काने में लगे हैं कुछ मुस्लिम नेता। रामलला ने दिए सपने में दर्शन तो पैदल यात्रा पर निकली शबनम खान। 20 दिन में 687 किलोमीटर पैदल चली शबनम। रायबरेली में वेटरन्स डे पर शहीदों को किया गया याद, सैनिकों की नारियों को किया गया सम्मानित। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज दीवार लेखनी कार्यक्रम में शिरकत की। लखनऊ जीपीओ के पास दीवार पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से मोदी सरकार का नारा लिखा। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि साफ तौर पर कांग्रेस के मुंह में राम, बगल में छुरी है। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी हमला बोला। मौर्य ने कहा कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अखिलेश को नया नाम दिया है। इससे पहले अखिलेश यादव के बहुत नाम है, अब कई नामों में गिरगिट नाम भी जुड़ गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उन सवालों का जवाब भी दे दिया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल अयोध्या में वर्तमान में भगवान श्री राम लला की जिस मूर्ति की पूजा अर्चना की जा रही है, उन्हें भी नए मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और नई प्रतिमा के साथ साथ उनकी भी एक समान पूजा अर्चना की जाएगी। बता दें कि बहुत से लोग जानना चाहते थे कि गर्भगृह में श्री राम लला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वर्तमान में जिस मूर्ति की पूजा अर्चना की जा रही है उसका क्या होगा। तो वहीं इन सभी सवालों का जवाब उन्होंने दे दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इस मामले को लेकर मुस्लिम नेता और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को डराने और दहशत फैलाने में लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के नेता भी मुसलमानों को भड़काने और उकसाने में लगे हुए हैं। मौलाना ने यह भी कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में निकाली जा रही श्री राम यात्राओं से कानून व्यवस्था बिगाड़ने का खतरा भी है। सरकार को इस पर ध्यान दे ताकि अमन शांति कायम रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुसलमानों को होशियार और आगाह करना चाहता हूं कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री राम मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। इस मामले को लेकर के देश भर के बड़े बड़े जो मुस्लिम लीडरान हैं वो मुसलमानों को डरा रहे हैं और भयभीत कर रहे हैं। तो इससे मुसलमान होशियार रहे, आगाह रहे और किसी से डरने की और खौफ खाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ भी इंसान हैं और ये भी खुदा के बंदे हैं। डराने का काम कौन लोग कर रहे हैं इनको समझने की जरूरत है। बदरुद्दीन अजमल साहब, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना महमूद बदरी साहब, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग और डॉक्टर शफीकुर रहमान बख्श, डॉक्टर एसटी हसन, ये जो मुस्लिम लीडरान हैं ये मुसलमानों को डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हिंदुस्तान के हालात खराब होंगे। भगवान श्री राम ने सपने में दर्शन दिए और भगवान ने कहा कि जब मंदिर नहीं बना था तो खूब लड़ती थी मंदिर के लिए और जब मंदिर बन गया है तो आती क्यों नहीं दर्शन करने। ये कहना है मानवाधिकार कार्यकर्ता शबनम खान का, जो दिल्ली से पैदल अयोध्या के लिए अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन के लिए निकली हैं और 350 किलोमीटर की यात्रा तय करके हरदोई के सवायजपुर पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मैं शबनम खान हूँ, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। 3 जनवरी से मैं निकली हूँ और आज 15 जनवरी हो गई है। आपके जनपद में आ गई हूँ और बहुत शुक्रिया आप सबका, खासकर रोहित भाई का शुक्रिया। रोहित भाई ने और माता जी ने तो मेरे को देख के भावुक कर दिया, मुझे रोना आ गया। मेरी पैदल यात्रा है, मैं अकेले हूँ और पैदल यात्रा कर रही हूँ। मुझे प्रभु श्री राम ने दर्शन देकर कहा कि आप राम मंदिर नहीं बना था तो लड़ती थी, अब बन गया है तो नहीं आ रही हो, आओ और पैदल आओ। देखिए, रायबरेली डीएम हर्षिता माथुर ने वेटरन्स डे के मौके पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में शहीद सैनिकों की वीर नारियों को अंग वस्त्र, प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर डीएम ने पूर्व सैनिकों की समस्याओं को भी सुना। जिलाधिकारी ने 1971 भारत पाक युद्ध में शहीद बलवान सिंह की वीर नारी धुन्ना देवी, 1965 भारत पाक युद्ध सिपाही शिव सिंह की वीर नारी सिया राजी, 1971 में भारत पाक युद्ध सिपाही रवि नारायण सिंह की वीर नारी सोनावती देवी समेत कई लोगों को सम्मानित किया।
देखिए, आज हम लोग यहाँ जनपद में 8 आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज यहाँ पर 12 वॉर विडोज़ यानी कि वीर नारियों को यहाँ पर सम्मानित किया है। इनमें एक मुख्य रूप से माताजी ऐसी भी हैं जो 1965 की वॉर विडो हैं, तो उनको भी हम लोगों ने विशेष रूप मकर संक्रांति पर्व के शुभ मौके पर ठंड और शीतलहर को देखते हुए डीएम ने फल, कंबल और जूते गरीबों में वितरित किए। डीएम मोनिका रानी ने निराश्रित, असहाय, गरीब और कुष्ठ रोगियों को कंबल बांटे। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. सिंह और कुष्ठ चिकित्सा अधिकारी विनय कुमार श्रीवास्तव, तहसीलदार अभयराज पांडे और कईयों के साथ गुलबीर के कुष्ठ आश्रम का भ्रमण कर कुष्ठ रोगियों को कंबल, फल और जूते का वितरण किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कुष्ठ रोगियों का हालचाल जाना और आश्रम में कई संस्थाओं के सहयोग मूलभूत सुविधाओं का विकास कराए जाने की बात कही। मकर संक्रांति के अवसर पर मेरे द्वारा और सीएमओ साहब द्वारा आज कुष्ठ आश्रम का भ्रमण किया गया और यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उन्हें कंबल वितरण का कार्यक्रम जो है यहाँ पर किया गया। इसके साथ साथ जितने कुष्ठ आश्रम में रहने वाले लोग थे उनके साथ में बातचीत की गई और यहाँ पर जल्दी जो है यहाँ पर सुधारात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। कुछ नए निर्माण भी करवाए जाएंगे विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से। तो मकर संक्रांति के अवसर पर मैं सभी को आपके माध्यम से शुभकामनाएं भी। सलेमपुर के मुरली मनोहर मंदिर पर सांसद रविंद्र कुशवाहा ने श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के प्रधानमंत्री के आह्वान पर स्वच्छ मंदिर अभियान के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंदिर में साफ सफाई की। सांसद ने लोगों से श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का दर्शन करने और दीपोत्सव मनाने का आग्रह किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 500 सालों की लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में प्रभु राम आ रहे हैं। पूरा देश राम में है। हरदोई में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने बसपा नेता मायावती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस दौरान जोनल कोऑर्डिनेटर लखनऊ मंडल अखिलेश अंबेडकर ने विपक्षी दलों के राम मंदिर को लेकर सवाल पर कहा कि राम मंदिर का आयोजन भाजपा कर रही है और उसकी जो टाइमिंग है उससे साफ है कि इस राजनीतिक मुद्दे को भुनाने का कोशिश किया जा रहा है। बसपा नेता अखिलेश अंबेडकर ने कहा कि देश और प्रदेश में केवल बसपा ही सुशासन ला सकती है, क्योंकि मायावती ने जब भी प्रदेश की बागडोर संभाली तब कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त रही। आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी का जन्मदिन। उस मौके पर मैं आप सबके माध्यम से आदरणीय बहन जी के जन्मदिन की बधाई और उनको शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय बहन जी जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की पश्चिम जोन पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 24 घंटों में ओला कैब बुक करके लूट करने वाले 5 शातिरों को गिरफ्तार किया। पूरी घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी पश्चिम विजय डूल ने बताया कि ओला कैब बुक करके लूट की गई थी। शातिर मोबाइल फोन, 300 रुपए और ओला कैब स्विफ्ट डिजायर लेकर फरार हो गए। इस घटना की तहरीर के आधार पर सचेंडी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की और आज 5 शातिरों को गिरफ्तार किया। डीएसपी ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने ऐसा किया। दिनांक 13 जनवरी को अर्ली मॉर्निंग लगभग 3-3:30 बजे विमल बाथम नाम के एक युवक के साथ, जो कि ओला कंपनी के अंतर्गत अपनी प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं, उनको एक टैक्सी बुकिंग मिली ओला कंपनी के माध्यम से, जिसमें 5 लोगों के द्वारा नौबस्ता से बौद्धि के लिए उनकी टैक्सी बुक कराई गई। नौबस्ता से जब इन 5 लोगों को लेके विमल बाथम अपनी टैक्सी में चले तो थोड़ी देर चलने के बाद उनको ओवरपावर करके पिछली सीट पे घसीट लिया गया और उनमें से एक लड़के ने टैक्सी को अपने कंट्रोल में ले लिया और बाद में विमल के साथ मारपीट करके और उसके दोनों मोबाइल फ़ोन छीन के उनको रनिया क्षेत्र में उनको गाड़ी से उतार के वो लोग गाड़ी लेके भाग गए। इस संबंध में जो थाना सचेंडी है उस पर सुसंगत धाराओं में पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया और घटना के सफल निराकरण के लिए 5 पुलिस टीमों का गठन करके सभी सार्थक प्रयास शुरू किए गए, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस के माध्यम से। लखनऊ में आज शुक्रिया मोदी भाईजान सम्मेलन की शुरुआत हुई, जहां मुस्लिम भाई कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करने पहुंचे। भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से यह आयोजन हुआ, जहां मुस्लिम महिलाएं कार्यक्रम में पीएम का शुक्रिया अदा करने पहुंची। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री दानिश आजाद अंसारी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बासत अली, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश मंत्री नेहा खान मौजूद रहे। आज शुक्रिया मोदी भाईजान के इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हुई और हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश भर से मुस्लिम महिलाएं यहाँ एकजुट हुई और सबने एक स्वर में कहा शुक्रिया मोदी भाईजान।
और ये शुक्रिया इसलिए कि पहली बार मुस्लिम महिलाओं को ऐसा लगता है कि एक ऐसे प्रधानमंत्री है मोदी जी के रूप में जो मुस्लिम महिलाओं के विकास के लिए, उनके तरक्की और तालीम के लिए, आपसी भाईचारे के लिए और मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। बिना भेदभाव और बिना भ्रष्टाचार के 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम किया है। खासतौर पर मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं उनको चाहे ट्रिपल तलाक से उनको निजात दिलाना हो, चाहे उनको अच्छी तालीम से जोड़ना हो, चाहे उनको रोजगार से जोड़ना हो, हर कसौटी पे मोदी भाईजान उन्हें महिलाओं के लिए स्पेशली प्रोग्राम है जिनको मोदी सरकार में 9 साल के अंदर करोड़ों की तादाद में लाभ हुआ है। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को सीधे सीधे सरकार से कोई ना कोई लाभ हुआ है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, प्रधानमंत्री आवास हो। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल बदला है, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, MSME हो, नई रोशनी हो, तमाम ऐसी स्कीम्स हैं जो बेटियों को आगे बढ़ाने की, बेटियों को पढ़ाने की, महिलाओं को सुरक्षा देने की, उनके लिए सुविधा मुहैया कराने की तमाम स्कीम्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है। इसी स्कीम्स के तहत अगर किसी के पास घर नहीं था उसको घर मिला है, शौचालय नहीं था शौचालय मिला है, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो बहन बेटियों के साथ कोई छेड़छाड़ कर दे, भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जो आज राजधानी लखनऊ में पहला कार्यक्रम था, शुक्रिया भाईजान। उसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नेहा खान जी हैं, इनसे हम जानेंगे क्या था कार्यक्रम। आज एक कार्यक्रम किया गया है राजधानी लखनऊ में, क्या है कार्यक्रम का मकसद? देखिए, ये पुनः 2024 में माननीय प्रधानमंत्री को चुनकर दोबारा लाने के लिए ये बहनें आई हैं शुक्रिया मोदी भाईजान कहने। ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, ये हमारा नारा है। और इसी नारे के साथ पुनः 2024 में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी चुनकर के आएंगे। तो कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं थी, उनको मोदी भाईजान से क्या क्या उपलब्धियां मिली? देखिए, मैं आपको बता दूं, आयुष्मान है, आवास है, इज्जत घर। आपको पता हो जब महिलाएं जाती थी तो बाहर किस तरीके उनके साथ हरकतें हो जाया करती थी, ये किसी और सरकारों ने नहीं सोचा। ये अगर सोचा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सोचा और ऐसी योजनाओं से मुस्लिम बहनों को नवाजा है। और सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ जो मुस्लिम समाज में, कम्युनिटी में आता है कि ट्रिपल तलाक, कहीं कहीं गलतियां हो जाने से जो हस्बैंड अपने बीवियों को तलाक दे दिया करते थे, वो महिलाएं इतनी पीड़ित थी, उनकी आवाज किसी सरकारों ने नहीं सुना। अगर सुना तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुना और उसको खत्म किया है। इसीलिए महिलाएं आज आवाज उठा रही हैं अपना और उनको धन्यवाद दे रही हैं। शुक्रिया मोदी भाईजान। लेकिन विपक्ष की पार्टियों का कहना है 2024 का चुनाव सिर्फ जिसमें मुस्लिम समाज को लुभाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाए जा रहे हैं। लुभाने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं आपको बता दूं पिछली सरकारों ने क्या किया, आप बताइए। बहन ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, किसी सरकारों ने नहीं सोचा, ना सपा ने, ना बसपा ने, ना कांग्रेस ने, किसने सोचा? भारतीय जनता पार्टी ने सोचा। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान अगर कोई कर रहा है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कार्यक्रम जो कराया जा रहा है, मुस्लिम समाज पर इसका असर पड़ेगा? असर नहीं, पूरा असर पड़ेगा, थोड़ी बहुत नहीं। क्योंकि ये महिलाएं सिर्फ ऐसे नहीं आई थी, क्योंकि जो दूसरे की सरकारों में जब सभाएं होती थी तो वो पैसे देके बुलाते थे। यहाँ पैसे देके बुलाया नहीं गया है, यहाँ महिलाएं स्वयं चल करके आई हैं शुक्रिया मोदी भाईजान कहने कोने कोने से। तो मैं आपको बता दूं, ये पुनः प्रधानमंत्री को चुनने के लिए आह्वान महिलाओं ने आज किया है इस कार्यक्रम के थ्रू। आज बहन जी का जन्मदिन भी था, उन्होंने बोला हम अकेले लड़ेंगे। वो तो मैं उनको कुछ नहीं कह सकती, वो उनकी मर्जी, वो अकेले लड़ेंगी। कि अगर इतना ही उन्होंने अपने मेहनत किया होता तो आज कहीं और होती। और कुछ कहने की मुझे उस पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी मर्जी है, मुझे इस पर कुछ नहीं बोलना है। ये नेहा खान थी, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, जिन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम शुरू हो गया है, लगातार ये हर जिले में, हर महानगर में किया जाएगा। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ समीर खान, आज की खबर से। भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के देशव्यापी वॉल राइटिंग अभियान का शुभारंभ किया गया। यूपी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीवार लेखन की शुरुआत की थी, जिसके बाद सभी प्रदेशों में इसका आयोजन किया जा रहा है। वहीं कल से सभी सांसद और विधायक अपने क्षेत्र में इस अभियान की शुरुआत करेंगे।
रायबरेली राही ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम सकरा अशोक नगर गांव में मौर्य बंधुत्व क्लब के सदस्य डायरेक्टर आशीष मौर्य ने आज अपना जन्मदिन अलग अंदाज में मनाया। नवयुवक ने जन्मदिन के मौके पर विकलांग, विधवा, बेसहारा लोगों के साथ अपना जन्मदिन मनाते हुए विकलांगों, विधवा महिलाओं और बेसहाराओं को सहारा बनते हुए कंबल, मिठाई का वितरण किया और अपना जन्मदिन मनाया, जहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमोद मौर्य प्रतापगढ़ मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ युवा ब्रिगेड। सर, क्या प्रोग्राम था आज मकर संक्रांति के अवसर पर अशोकनगर ग्राम सभा में रायबरेली में आशीष जी के जन्मोत्सव पर कंबल वितरण एवं सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था। मौर्य बंधुत्व क्लब का इसमें पूरा साथ और सहयोग है। निश्चित तौर पे आशीष जी ने आज अपने पूरी ग्राम सभा में विधवा महिलाओं को एवं गरीब परिवार की महिलाओं को कंबल वितरण का आयोजन किया, सबके लिए भोजन की व्यवस्था की। ये केवल सामाजिक कार्यक्रम है, कोई राजनीतिक मन से इन्होंने नहीं किया है। तो निश्चित तौर पे समाज में ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत है जो अपने आर्थिक उन्नति के साथ साथ समाज की भी उन्नति चाहते हैं। निश्चित तौर पे आशीष जी को सभी महिलाओं का 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है। इसी बीच बांदा के जीआरपी एसपी ने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जहां साफ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं मिली। निरीक्षण के दौरान कमियां मिलने पर जीआरपी पुलिस को फटकार लगाते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इसी के साथ मलखाने और जीआरपी खाने का भी निरीक्षण हुआ। वहीं जीआरपी एसपी ने कहा कि इस दौरान ट्रेनों में चोरी करने वालों पर भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ तैयारियां चल रही हैं, उसी की कड़ी में बांदा में पुलिस अधीक्षक रेलवे आज यहाँ पर मौजूद हैं और आइए हम उनसे बात करते हैं कि आज आने का क्या विशेष कारण है। सर नमस्कार। मैं आज बांदा जीआरपी का निरीक्षण भी किया गया है और आगामी जो 22 को हमारे रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, इसको दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और इन लोगों को जो आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। सर, जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यात्रियों को यात्रा करना है और अयोध्या जाने वाली ट्रेनों पर किस तरीके की विशेष तैयारी है? सभी ट्रेन जो अयोध्या की तरफ जाने वाली हैं उनको एस्कॉर्टेड किया गया है और जो एस्कॉर्ट रहेगा उन्हें हमेशा अलर्ट रखने के लिए वो कराया गया है। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु कुछ भी अगर प्राप्त होता है, कहीं कोई समझ में आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई लल्ला में प्राण प्रतिष्ठा होनी, उसको लेकर सभी तैयारियां कर ली गई। जो यात्री जाएंगे उनको लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। बांदा से आज की खबर के लिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।